सुबह तो यहाँ नहीं था। चीनी राजदूत अपने काफिले के साथ आने वाले थे, इसलिए उनके सम्मान के लिए ये तंबू लगाया गया है और आज सुबह ही वो लोग आ चुके हैं। लेकिन फ्लोरेंस में लोग क्यों आए हैं? वो लोग हमारे परिवार को मलमल दिखाने आए हैं। ओह, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मलमल है। मुझे तो मलमल बहुत पसंद है। तुम मेरे साथ आओ। हमारे मेहमान को वरोक्यू की वर्कशॉप ले जाया गया है, जिससे वो हमारे फ्लोरेंस के कलाकारों की बेहतरीन कलाकारी देख सके। राजदूत महोदय, ये तो कहना पड़ेगा कि आपके मलमल के कपड़े लाजवाब हैं। और कहना पड़ेगा कि आपके कलाकार भी लाजवाब हैं। मैं मेडिची परिवार और फ्लोरेंस शहर के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए आपका आभार मानता हूँ। ये चीन के लिए सम्मान की बात है। मैंने पहले इतना चमकीला सिल्क कभी नहीं देखा। कितना अद्भुत है कि नन्हे रेशमी कीड़े ऐसी बेहतरीन चीज बना सकते हैं। मतलब ये कमाल इन नन्हे प्राणियों का है। हाँ, सच तो यही है। राजदूत ने ही मुझे इन्हें भेंट में दिया है। वो बड़े दिल वाले हैं। चलो बेटे, आकर इन्हें प्रभावित करो। लोरेंजो द मेडिची भविष्य में लॉर्ड ऑफ फ्लोरेंस बनने वाले हैं। हाँ हाँ ठीक है पिताजी। लियो, तुम्हें इनके बारे में पता है? हाँ, लेकिन इतने करीब से इन्हें पहली बार देखा। अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं इन्हें खुशी से तुम्हारे हवाले करता हूँ। सच कहूँ तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इनका क्या किया जाए। वानी, क्या बात है? कुछ चाहिए? आपको मेरा सलाम लोरेंजो द मेडिची। मेरा बेटा वानी आपके आदर में सलाम पेश करना चाहता है। बेटे, इनके साथ हाथ मिलाओ। मुझे बहुत खुशी हुई। डूचियो, प्लीज अपने बेटे को इन कीमती कपड़ों से दूर लेकर जाओ। आज इससे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं होगा। मैं दिल से माफी मांगता हूँ माइस्ट्रो। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है वानी। मैंने तुम्हें कहा था ना लीसा, देखो ये कपड़े कितने सुंदर हैं। हाँ बिल्कुल। वैसे सच कहूँ तो ये कपड़े कुछ ज्यादा ही नाजुक हैं। असल में मलमल के धागे दिखते हैं उससे ज्यादा मजबूत होते हैं। समझ लो मिस लीजा, ये तुम्हारे जैसे हैं। आपकी उदारता और बड़प्पन के बदले राजदूत महोदय, कल हम आपकी खिदमत में प्रस्तुत करेंगे एक खास फ्लोरेंटीन ब्रोकेड का क्लोक, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यह हमारी वस्त्र कला का उत्तम उदाहरण है। हम दिल से उम्मीद करते हैं कि आप हमारे आतिथ्य से खुश हुए होंगे और ये कि हमारी दोस्ती दीर्घायु हो और हमेशा बनी रहे। आपकी बात बिल्कुल सही थी मास्टर। चीनी राजदूत की यात्रा हमारे लिए मेडिची परिवार की प्रतिष्ठा पर कलंक लगाने और उनके चीन के साथ व्यापारी संबंध बिगाड़ने के लिए उत्तम मौका है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मास्टर कि पायरेट सूर्यास्त से पहले इस प्लान को अंजाम दे देंगे। इस बार प्लान कामयाब होगा। मेरा एक विश्वासी सैनिक है जो उन्हें मेडिची महल में जाने देगा। ओह लीसा, मुझे फ्लोरेंटीन ब्रोकेड बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि स्टाइल और फैशन में ये आधुनिक है। लेकिन मुझे फैशन का कोई भी अंदाजा नहीं है। मुझे तो घोड़े पसंद है। जानती हो ना, मुझे तो जरा भी अंदाजा नहीं है कि फ्लोरेंटीन ब्रोकेड क्लॉक कैसा दिखता है। वो इतना सुंदर है कि उसे देखते ही तुम्हारी राय तुरंत बदल जाएगी। चलो अब चलते हैं। लेकिन जाना कहाँ है? लगता है बारिश होने वाली है। हमें कीमती ब्रोकेड क्लोक देखने जाना है, क्योंकि आज शाम उसे गार्डन टेंट में प्रदर्शित किया जाएगा। और जब सैनिक बदलेंगे तब हम छुप कर उसे झांक कर देख लेंगे और किसी को पता नहीं चल पाएगा। अगर तुम कह दिया तो चलो। मैं ये मशहूर क्लोक देखने तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, लेकिन बारिश नहीं होनी चाहिए बस। फ्रांसिस, यस कैप्टन। मैंने कहा था वो मिश्रण तुमने बनाया कि नहीं? बना तो लिया कैप्टन, लेकिन अगली बार मैं ग्लव्स का इस्तेमाल करूंगा। बहुत खुजली होती है। कैप्टन, मैंने पता लगाया है कि ब्रोकेड क्लोक को मेडिची गार्डन टेंट में प्रदर्शित किया गया है। बढ़िया। एक बार ब्रोकेड क्लोक खुजली वाले पाउडर से ढक जाएगा तो ये भेंट उतनी प्यारी नहीं रहेगी और मेडिची के चीनी राजदूत के साथ संबंध जलकर खाक हो जाएंगे। तो हम प्लान के मुताबिक आगे बढ़ें कैप्टन? हाँ, आगे बढ़ो मेरे पट्टो, अब समय बर्बाद मत करो। कूटनीति भी सिल्क जितनी नाजुक होती है और सिल्क की तरह उसे भी आसानी से उजाड़ा जा सकता है। मेरे इस अद्भुत प्लान के बारे में सुनकर एडेलिनो बहुत ही खुश होगा। देखना, वो कीमती क्लोक अब बन जाएगा युद्ध की घोषणा।
बिना फंसे बारिश हो रही है। ये तो अच्छी बात है दोस्त, क्योंकि इससे हमें यहाँ कोई परेशान करने नहीं आएगा, समझे? सैनिकों, अपनी जगह बदल लो। शायद वही टेंट होना चाहिए। तुम्हारा अंतर्ज्ञान काबिले तारीफ है। चलो आओ लीसा, वो कीमती ब्रोकेड क्लोक यही अंदर है। तो हम अंदर जाकर चुपके से उसे झांककर तुरंत बाहर आ जाएंगे, ठीक है बियांका? अभी यहाँ से निकलो, कोई आ रहा है। हम यहाँ बाद में आकर क्लोक पर खुजली वाला पाउडर लगा देंगे। हाँ दोस्त, लेकिन तुमने तो कहा था कि बारिश में हमें यहाँ कोई परेशान करने नहीं आएगा। अपना मुंह बंद रखो और बहस मत करो चिकाला। देखा क्या कहा था मैंने? ये कितना सुंदर है ना? हाँ हाँ, सुंदर तो है। इस क्लोक को फ्लोरेंटीन बुनकरों द्वारा प्राचीन फ्लोरेंटीन लूम पर बनाया गया था। अलग अलग जगह पर खड़े रहकर देखने से इसका रंग बदलता रहता है। समझ में नहीं आता ये गीले जूते के निशान कहाँ से आए। मतलब बारिश आने के तुरंत बाद इसका धागा भी कोई तो इस टेंट में जरूर आया था। क्या बात है लीसा? क्या कोई गड़बड़ है? नहीं, कुछ नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है बियांका। जब इतनी बढ़िया भेंट मिलेगी तब चीनी राजदूत कितने खुश होंगे ना। दूसरी ओर अगर भेंट पूरी हुई तो गठबंधन के लिए एक घातक और खतरनाक साबित होगी। तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं खुद से ही बात कर रही थी। चलो अब जल्दी यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमारा आना नियम के विरुद्ध है। ये सिल्क का धागा तो बहुत सख्त है। देखते हैं ये लॉलो टेस्ट पास करता है या नहीं। लॉलो, तुम 1 मिनट के लिए यहाँ आओगे? हाँ जरूर लियो, मैं अभी आया। मैं जानता हूँ मेरे बिना तुम्हारी खोज का टेस्ट नहीं होगा। ये क्या है? ये टूटा नहीं, बढ़िया। सिल्क के धागे ने सख्ती का टेस्ट पास कर लिया। तुम्हारी मदद के लिए आभार लॉलो। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे चेतावनी तो देनी चाहिए थी। माफ करना, लेकिन ये धागा किसी को ना दिखे ये बहुत जरूरी था। और ये भी कि तुम पूरे जोर से भागकर इससे टकराओ, समझे? समझा लियो। हेलो दोस्तों। लीसा, क्या खबर है? खबर उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों। लगता है कोई फ्लोरेंटीन ब्रोकेड क्लोक को छेड़ने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए दोस्तों। मामला गंभीर है। तुम्हें यकीन है कि लिसा का मामला सच में इतना चिंताजनक है? हो सकता है तुम्हें बिना किसी वजह के शक हो रहा हो। अरे नहीं, ये देखो। हाँ, मुझे पता था कुछ गड़बड़ तो जरूर है। पक्का कोई तो यहाँ जरूर आया था। जो भी था वो ये सब यहाँ छोड़ कर गया है। अब तुम यहाँ आओगे ये तो उन्हें नहीं पता था ना लॉलो। खुजली होती है बिच्छू के पौधे की तरह। लेकिन अगर इसका ब्रोकेड क्लोक से कुछ संबंध हुआ तो हमने बीच में टांग अड़ाकर उनका प्लान बिगाड़ दिया, इसलिए वो बदमाश वापस आएंगे। तुम्हें नहीं लगता? क्या कहते हो लियो? मुझे पता है अब हमें क्या करना है। हम इन ग्लव्स को लेबोरेटरी में ले जाते हैं। मेरे दिमाग में उन्हें रोकने का एक तरीका है। जाओ जाकर ग्लव्स ले आओ। अब मुझसे वो खुजली बर्दाश्त नहीं होगी। ग्लव्स तो यहाँ से गायब हैं। मैं कसम से कहता हूँ दोस्त, मैंने ग्लव्स यहीं रखे थे। शायद तुम उन्हें टेंट में छोड़ आए थे। उलट कर गोंदू कहीं के। अब जल्दी चलो। अच्छा है यहाँ कोई नहीं है। देखो वहाँ है क्लोक और ग्लव्स। बड़ा खतरा टला। कोई इन्हें यहाँ देखता तो उन्हें शक हो जाता। अब इन्हें जल्दी पहनो। क्लोक में खुजली वाला पाउडर डाल दो। ये तुम इतना झूम क्यों रहे हो दोस्त? मुझ पर पाउडर मत डालो, मुझे खुजली हो रही है। बंद करो अभी। माफ करना, लेकिन अचानक से मेरे हाथ पर मेरा काबू नहीं है। ये तुम्हें क्या हो रहा है? औरत नहीं। कोई बचाओ। घंटा किसने बजाया? लगता है किसी ने शराब दिया है। चलो भागो। वो पाउडर और भागो, कैप्टन का भागो। सब साथ कौन है वहाँ? मुझे घंटे की आवाज सुनाई दी। आखिर इस वक्त इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ पर? हाँ, लियो, लीसा। कौन है वहाँ? सब कुछ ठीक है सैनिक, ये मेरे दोस्त हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वैसे मैं लियो को इतना भव्य फ्लोरेंटीन ब्रोकेड क्लोक दिखाना चाहती थी बियांका। बस
हाँ ऐसा ही है। ओह सच में? पर ऐसा लगता है तुम दोनों लव बर्ड्स रात की चांदनी में टहलने निकले हो, है ना लीसा? कैसी उटपटांग बातें कर रही हो बियांका? हाँ बियांका, प्लीज ऐसी बातें मत करो।